मालदीव सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में झड़प हो चुका है और इन दोनों झड़पों के बीच में लक्षद्वीप पिस आ रहा है। और क्यों आखिर मालदीव में मोदी की थू-थू हो रही है और बॉलीवुड सितारे मोदी के सम्मान में क्यों उतर चुके हैं? क्या है मालदीव और मोदी सरकार के बीच का यह लफड़ा और कैसे बीच में पिसा रहा है लक्षद्वीप? पूरी वीडियो विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 4 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में विजिट करते हैं। वो वहां पर फोटो खिंचाते हैं, वहां के समुद्रों की सैर करते हैं, वहां के समुद्रों में वो डुबकी भी लगाते हैं और ये सारे की सारे तस्वीरें मोदी जी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर रिलीज कर देते हैं। जिसके बाद मालदीव की सरकार के कुछ मंत्री मोदी जी और भारत के लोगों का अपमान करते हैं। जहां पर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए कहते हैं कि भारत के लोगों को लक्षद्वीप में आना चाहिए और लक्षद्वीप में घूमना चाहिए। वही मालदीव के सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि भारत के लोग गंदगी में रहना पसंद करते हैं। चूंकि मालदीव एक साफ सफाई वाला इलाका है तो मालदीव का लक्षद्वीप से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिसके बाद बॉलीवुड सितारे भड़क जाते हैं। मोदी की हुई थूथू पर बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया में काफी गर्मा गर्मी का माहौल क्रिएट कर देते हैं। अक्षय कुमार मालदीव में हुए इन तमाम के तमाम मोदी की जो थूथी हुई है इस पर कहते हैं कि यह सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक शांति प्रभुता वाला देश है, हम कभी भी पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देते हैं। सचिन तेंदुलकर लक्षद्वीप के समर्थन में उतर जाते हैं और कहते हैं कि लोगों को लक्षद्वीप घूमना चाहिए। जॉन इब्राहिम मोदी जी के समर्थन में कहते हैं कि मोदी जी का जिस तरीके से लक्षद्वीप में मेहमान नवाजी की गई वो काबिल तारीफ है। यहां तक कि सलमान खान भी लक्षद्वीप की तारीफ करते हुए दिखते हैं। तो सवाल यही खड़े होता है कि इन तीनों मिनिस्टर ने आखिर नरेंद्र मोदी जी की और इंडिया देश का अपमान क्यों किया है? जैसे ही यह खबर आग की तरह वायरल हुई और जैसे ही बॉलीवुड सितारे लक्षद्वीप के समर्थन में आ गए, मालदीव की सरकार हिल गई और उन्होंने इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने भारत को टारगेट कर दिया। मोदी जी की थूथू नहीं बल्कि उन्होंने भारत की थूथू कीजिए और तीनों को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। अब ये तमाम काम क्यों हो रहे हैं? क्यों मालदीव मोदी सरकार से भड़की हुई है? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मालदीव है क्या। मालदीव एक देश है जिसका कुल पॉपुलेशन 5,21,000 है। मालदीव में लगभग 98% यानी 98% आबादी मुसलमानों की है, 2% आबादी गैर मुसलमानों की है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो भी मुसलमान, उनका नाम है मोहम्मद मोइजू और वहां की जो पार्टी है पीएनसी पीपल कांग्रेस पार्टी, जिसको इस बार 2023 के इलेक्शन में 1,29,159 वोट मिले थे। और आपको यह पता होना चाहिए कि मालदीव के इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ये लोग उसी पार्टी को वोट देंगे जो लोग इंडियन आर्मी को मालदीव से बाहर फेंकेंगे। इसीलिए मोहम्मद मोइजू जब कैंडिडेट थे उन्होंने कहा था कि हम इंडियन आर्मी के खिलाफ एक मोर्चा छेड़ देंगे, जिसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिला। अब जब वोट इनको मिल गया तो अब ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी मालदीव को खाली कर दे। तो फिर वही सवाल खड़े होता है कि मालदीव जिसमें इतने सालों से इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद है, आज मालदीव को क्यों परेशानी होगी इंडियन आर्मी से? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा लक्षद्वीप का इशू। लक्षद्वीप जिसमें कुल आबादी लगभग 68,000 है। लक्षद्वीप में एक भी गैर मुसलमान की आबादी नहीं है, पूरा का पूरा आइलैंड मुसलमानों से भरा हुआ है। उसके बावजूद भी लक्षद्वीप में 26 मई 2021 को जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया मोदी सरकार द्वारा वह एक हिंदू था, उसका नाम प्रफुल्ल पटेल था। एक गुजराती को लक्षद्वीप में लाकर बैठा दिया गया, मुस्लिम बहुल इलाके में एक हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप में कुछ नए कानून लागू कर दिए। मुस्लिम बहुल एक क्षेत्र होने के बावजूद भी बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहां पर पंचायत इलेक्शन में यह रूल बनाया गया कि लक्षद्वीप में जिस व्यक्ति का 2 से ज्यादा बच्चा है वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। लक्षद्वीप में यह भी रूल बनाया गया प्रफुल्ल पटेल यानी बीजेपी सरकार द्वारा कि वहां पर सरकार जिसकी भी चाहेगी उसके जमीन ले लेगी और विकास के काम वहां पर अंजाम देगी। यह सब रूल सुनकर लक्षद्वीप के लोग भड़क गए, लक्षद्वीप के मुसलमान भड़क गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमीन पर आ गए। वो कह रहे थे कि प्रफुल्ल पटेल को यहां पर हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अब ये तमाम काम चल रहा था। अब इन तमाम काम के बीच 2 साल बाद मालदीव में इलेक्शन हुआ। तो मालदीव भी एक आइलैंड है जिस तरीके से लक्षद्वीप है।
हाँ, मालदीव भारत के बाहर है, लक्षद्वीप भारत के अंदर है। तो जो कुछ भी लक्षद्वीप में बीजेपी सरकार ने किया वहां के मुसलमानों के साथ, वहां के कल्चर के साथ, ये सब कुछ मालदीव के लोग भी देख रहे थे, जिसकी वजह से मालदीव के लोगों के अंदर भारत सरकार के खिलाफ घृणा पैदा हो गई और मालदीव के लोगों ने यह डिसाइड किया कि वो मालदीव के अंदर से भारत के जो आर्मी मौजूद है उसको वो हटाकर ही दम लेंगे। आखिरकार मालदीव के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी, ऐसे व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंट बनाया जिनका मानना था कि मालदीव से इंडियन आर्मी को हटा देना चाहिए। इसीलिए तमाम का तमाम वावेला खड़ा हो गया। कुछ ही दिन पहले मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू भारतीय यूनियन मिनिस्टर के साथ मिले और उन्होंने कहा कि मालदीव से इंडियन आर्मी को हटा देना चाहिए। यही मालदीव के जनता की मांग है, 5 लाख अवाम की मांग है। लेकिन मालदीव से इंडियन आर्मी को हटाने की जगह नरेंद्र मोदी जी ने एक नया गेम खेल दिया। चूंकि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव जाते हैं घूमने के लिए, मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया ताकि वो लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना शुरू कर दें, जिससे मालदीव को आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। और जब यह काम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और मालदीव की सरकार को जब पता चला कि नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप को प्रमोट करें मालदीव की ये सिस्टम को हटाने के लिए, तो यहां पर उन्होंने मोदी जी का अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ मोदी जी का अपमान करने से कोई इशू नहीं था, मालदीव के लोगों ने भारत के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। मालदीव की सरकार के कुछ मिनिस्टर ने कहा कि भारत के लोग गंदगी में रहना पसंद करते हैं, उनको साफ सफाई इतना पसंद ही नहीं है, और यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखता रहा। और आखिरकार यह लक्षद्वीप का ये जो मामला था मोदी जी का सफल रहा और मालदीव का बहिष्कार पूरे सोशल मीडिया में शुरू हो गए। अब यहां जब आर्मी की बात उठी है तो जाहिर है कि इंडियन आर्मी से मालदीव के 5 लाख लोग खुद को खतरा महसूस कर रहे हैं, और वो हो भी क्यों ना। कश्मीर में कुछ ही दिन पहले इंडियन आर्मी के कुछ जवानों ने मासूम कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया। 3 कश्मीरी मुसलमानों को उन्होंने घर से घसीट कर थाने ले गए और वहां पर उनको टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो मर गए, जिसके बाद पूरे कश्मीर में कर्फ्यू का माहौल पैदा हो गया। और आज तक भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, 30,000 से ज्यादा इंडियन आर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया और वहां पर पूरे कश्मीर की घेराबंदी कर दी, पूरे कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया और पूरे कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश की। तो जब यह काम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया 2019 में, तभी मालदीव की जनता ये सब देख रही थी। तो जब आपने कश्मीर के साथ दुर्व्यवहार किया और कश्मीर के साथ इतना गलत कार्य किया, तो फिर मालदीव के साथ क्यों नहीं। जाहिर सी बात है कि मालदीव के लोगों को भी यह डर है कि कहीं मोदी जी मालदीव पर भी कब्जा ना कर लें। इंडियन आर्मी जो पहले कम थी, धीरे धीरे जो बढ़ रही थी, वो कई हजारों की तादाद में ना हो जाए। इसीलिए मालदीव के लोग इंडियन आर्मी को मालदीव में नहीं देखना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई मैटर ही नहीं है। तो जो भारत का अपमान हुआ, भारत में रहने वाले लोगों का अपमान हुआ, इसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी है। इसके जिम्मेदार वो हिंदुत्व कीड़े हैं जिन्होंने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और कभी सोचा नहीं कि क्या मोदी जी इसके लिए डिजर्व है, क्या मोदी जी को पीएम बने रहना चाहिए। मोदी जी का आज तक कोई भी फैसला सही नहीं रहा, चाहे कश्मीर पर हो या लक्षद्वीप पर हो या फिर मालदीव पर हो। हमारे पड़ोसियों को हमारे साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन मालदीव आज चाइना की तरफ झुका हुआ है और मालदीव चाहता है कि इंडियन सरकार यहां से हटे और चाइनीज सरकार यहां पर घुसे, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसके लिए मोदी जी को बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वो फर्दर बाद में पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश को एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है जो देश को जोड़कर रखे, ना कि बांट कर। इस देश को ओवैसी साहब जैसे नेता की जरूरत है, ओवैसी साहब जैसे लोगों को पीएम बनने की जरूरत है, ताकि वो लोग समझे कि कैसे पड़ोसियों की इज्जत की जाती है और कैसे चाइनीज को मालदीव से दूर रखने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आपको जरा से भी समझ आया कि ये मालदीव, लक्षद्वीप और भारतीय सरकार का क्या झमेला चल रहा है, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक जरूर फैलाइए, क्योंकि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आप इस मामले में मोदी सरकार के साथ है या फिर मालदीव के साथ है, और लक्षद्वीप में जो कुछ भी नियम कानून बनाए गए हैं क्या आप उससे सहमत है, हाँ या ना। अपनी बात कमेंट पर जरूर कि हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो।
May Allah be peace upon us.